बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात का जो पोर्शन है तो उसके जो क्वेश्चन थे तो वो 41 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इमाम बुखारी वाज बॉर्न इन, इमाम बुखारी जो थे तो वो कब पैदा हुए? 194 AD आफ्टर हिजरा। ठीक है, तो बी है 180 AH, 1C है 190 AH और ऑप्शन डी है 200 AH। तो इमाम बुखारी की जो पैदाइश थी वो 194 AH थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच इज़ थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह। इस्लामिक फ़िक़्ह का जो तीसरा ज़रिया है तो वो क्या है? ठीक है, हमें पता है कि कुरान, सुन्नत, और उसके बाद जो तीसरा है तो वो क्या होगा? ऑप्शन सी है इज्तिहाद। ठीक है, इज्तिहाद जो है तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि इस्लाम का तीसरा सोर्स इज्तिहाद है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द सूरा बेस्ड ऑन तौहीद इज़, तौहीद पे मबनी जो सूरत है तो वो कौन सी है? सूरह अलक, सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह कौसर। तो अगर आप सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ें तो वो मुकम्मल तौर पे तौहीद पे मबनी उसका तर्जुमा आया है, तो इसको हम सूरह इखलास की जो सूरत है तो ये बेसिकली तौहीद पे मबनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाउ मैनी मुस्लिम वर मार्टार्ड इन गज़वा बदर। गज़वा बदर जो था तो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो था पहला मार्का इस्लाम था, जिसमें 313 सहाबा कराम ने हिस्सा लिया था और 1000 की तादाद में कुफ़ार जो थे वो लड़े थे। तो इसमें जो 72 कुफ़ार थे वो मारे गए थे और मुसलमान जो शहीद हुए थे तो उनकी तादाद क्या थी? 10, 14, 18 या 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो बी है, 14 मुसलमान इसमें शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है मक्का वाज कॉन्कर्ड इन। मक्का जो था वो कब फ़तह किया गया? कौन सा हिजरी साल था जिसमें मक्का जो था तो वो फ़तह किया गया? 8 हिजरी, 10 हिजरी, 5 हिजरी या 7 हिजरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली है ए, 8 हिजरी फ़तह मक्का का जो वाक़ा था तो वो हुआ था, उस दिन मक्का को फ़तह किया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 46 है ऑन द डे ऑफ जजमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी। क़यामत के दिन जो पहला सवाल होगा तो वो किसके मुतल्लिक होगा? ऑप्शन ए है रोज़ा, बी है ज़कात, सी है हज, 4 है नमाज। तो करेक्ट आंसर इसका है नमाज। क़यामत के दिन जो पहला सवाल होगा तो वो नमाज के मुतल्लिक होगा। 47 है कि इन विच ईयर डिड ट्रेजेडी ऑफ करबला टेक प्लेस। करबला का जो वाक़ा था या जो सानिया था तो वो कौन सी हिजरी साल को हुआ? 55 हिजरी को, 61 हिजरी को, 63 हिजरी को या 65 हिजरी को। तो जैसे सबको मालूम है कि जो करबला का जो वाक़ा था तो वो 61 हिजरी को वक़ू पज़ीर हुआ था। ठीक है, 48 है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन द रिलीजन इस्लाम इज़ अ वर्स ऑफ। ये जो है कि कोई इस्लाम में तो इसका ऑप्शन है सूरह यासीन, सूरह नमल, सूरह बकरा, सूरह नास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो सूरह बकरा है। ठीक है, और उसके बाद है कि व्हेन वाज द प्रेयर मेड ऑब्लिगेटरी। नमाज जो है तो वो कब फ़र्ज़ की गई? ऑप्शन ए है शब महराज के मौका पर, शब कदर के मौका पर, शब बारात के मौका पर या शब जुम्मा के मौका पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि शब महराज का जो वाक़ा था तो उसके बाद नमाज जो थी तो वो फ़र्ज़ की गई थी। ठीक है, द वर्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान। लफ्ज़ मोहम्मद जो है तो कुरान पाक में कितनी दफ़ा उसका जिक्र आया है? 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा या 20 दफ़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है 4 दफ़ा मोहम्मद का जिक्र वहाँ पे आया है। ठीक है, द इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रेंथन्स बाय पेइंग। जो इकोनॉमिक जो माशी निज़ाम है तो वो उसको मजबूत करता है क्या? ज़कात, इंटरेस्ट, लोन या चैरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ज़कात है। ठीक है, या ज़का यहाँ पे लिखा हुआ है। 52 है अबू जहल डाइड इन गज़वा। अबू जहल जो था काफिरों का सरदार था तो वो कौन से गज़वा में मारा गया था? ठीक है, गज़वा बदर में, गज़वा ओहद में, गज़वा खैबर में या गज़वा खंदक में। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है तो गज़वा बदर में जो पहला मार्का था इसमें मारा गया था, गज़वा बदर में। क्वेश्चन नंबर 53 है विच सूरा वाज रिवील्ड कम्प्लीटली। मुकम्मल तौर पे कौन सी जो सूरत थी तो वो नाज़िल हुई थी? सूरह अलक, सूरह फातिहा, सूरह यासीन या सूरह बकरा। तो करेक्ट आंसर है सूरह
फातिहा, ठीक है। 54 है कि फास्टिंग वाज मेड कंपलसरी, रोज़े जो थे तो वो कब फ़र्ज़ किए गए, 2 हिजरी को, 3 हिजरी को, 5 हिजरी को या 10 हिजरी को। तो करेक्ट आंसर क्या है कि 3 हिजरी को रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हुज़ टाइटल इज़ ताहिरा, ताहिरा जो है तो किसका टाइटल या लक़ब है, हज़रत आयशा का, हज़रत खदीजा का, हज़रत रुक़ैया का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है, और उसके बाद है कि हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है, ठीक है। 56 है कि द फर्स्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन इज़, बच्चों का जो पहला हक़ है तो वो क्या है, राइट ऑफ एजुकेशन, तालीम का हक़, राइट ऑफ प्लेइंग, खेलने का हक़, राइट ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज मुआवजे का हक़, एंड राइट ऑफ, ये थोड़ा सा मिसस्पेल है तो बहरहाल इसी का जो करेक्ट आंसर है तो वो ये है कि राइट ऑफ एजुकेशन, जो तालीम है तो बच्चों का पहला हक़ है। दे विल बी इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हेल, जन्नम के सबसे निचले दर्जे में कौन होंगे, ड्रग एडिक्ट्स, जो ये मंशियात का के आदी हैं वो लोग। दूसरे नंबर पे जेलस पीपल, जो ये जेलसी फील करते हैं एक दूसरे से वो, या हाइपोक्रेट जो मुनाफिक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो हाइपोक्रेट है, ठीक है। हाइपोक्रेट्स बिल्ड द मॉस्क नेम एज, मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी तो वो कौन सी थी, मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद फैसल। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या है, मस्जिद ज़रार जो थी मुनाफिकीन ने बनाई गई थी और यही जो मस्जिद थी वो वहाँ पे गिराई भी गई थी, ठीक है। द लास्ट गज़वा इन विच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड वाज, उस ने जो आखिरी गज़वा था तो वो कौन सा लड़ा था, गज़वा मोता, गज़वा ज़ाब, गज़वा खंदक, गज़वा तबूक। तो करेक्ट आंसर इसका गज़वा मोता जो था उस ने लड़ा था, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम वाज, इस्लाम की जो पहली खातून थी तो जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था तो कौन थी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 61 है कि गोमल, ये इस्लामियत का पोर्शन एंड हो गया है तो अब इसके बाद जो है तो वो पाक स्टडी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये शुरू हो जाते हैं और इसमें मिक्स दिए हुए हैं, कुछ पाक स्टडी के हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो हम देखते हैं जो भी जिस तरह से क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व करते हैं। 61 है कि गोमल जाम डैम कंस्ट्रक्टेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ के के कौन से ज़िले में जो गोमल जाम डैम है तो वो बनाया गया, डीआई हान में बनाया गया, बन्नू में बनाया गया, साउथ वजिस्तान में या नॉर्थ वजिस्तान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीआई हान में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ द सीट्स इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सेनेट है अपर हाउस है जो, तो उसकी सीट्स कितनी है टोटल, 92 हैं, 104 हैं, 100 हैं या 108 हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है कि 104 सीट्स हैं यहाँ पे सेनेट में, ठीक है। अभी इसके इलेक्शन भी होने वाले हैं जिसके लिए अक्सर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। 63 है कि मीनार पाकिस्तान वाज बिल्ट इन, मीनार पाकिस्तान कब बनाया गया, 1948 में, 1970 में, 1968 में या 1956 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1968 है। बहरहाल इसको आप चेक भी कर लेना, ठीक है, कुछ डाउटफुल सा लग रहा है तो इसको एक दफ़ा आप लोग देख भी लेना। नंबर ऑफ़ नेटो मेंबर कंट्रीज़ आर, नेटो जो था हमने कहा था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके कितने मेंबर हैं, 30, 45, 50 या 80। तो इसके टोटल मेंबर की तादाद कितनी है, 30 मेंबर हैं इसके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनाई गई, 1906 में, 1910 में, 1988 में, सॉरी 1888 में या 1920 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन में जब पाकिस्तान उसका मेंबर बनने के लिए गया था तो इनमें से कौन से मुल्क ने उसकी मुखालफत की थी, ईरान ने, सऊदी अरब ने, अफगानिस्तान ने या इंडिया ने। तो अफगानिस्तान ने उस टाइम पाकिस्तान की मुखालफत की थी लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान 1948 में यूएन का मेंबर बन गया था। 67 है लैंड बिटवीन रिवर ब्यास एंड रावी इज़, इन दो दरियाओं के दरमियान की जो ज़मीन है तो उसको, ज़मीन का जो हिस्सा तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है बारी दोआब, इन दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन का जो हिस्सा है तो उसको बारी दोआब कहते हैं, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला जो सदर था तो वो कौन था, तो जिस सबको पता है कि वो सिकंदर मिर्ज़ा था, ठीक है। और गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल पहला कौन था, वो थे कायद-ए-आज़म, ठीक है। 69 है कि जीटी रोड वाज फर्स्ट
कंस्ट्रक्टेड बाय जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी तो वो सबसे पहले किसने बनाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, इब्राहिम लोदी ने या शेरशाह सूरी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है शेरशाह सूरी ने, ठीक है। फर्स्ट नेशनल गैस रिजर्व वाज डिस्कवर्ड इन, पाकिस्तान में जो गैस, कुदरती गैस का जो पहला ज़ख़ीरा था तो वो कहाँ पे मिला था? कोहाट में मिला था, कोयटा में मिला था, अवारान में मिला था या सुई में मिला था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुई में, ठीक है। ग्वादर बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन ईयर, अच्छा ये भी शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि ग्वादर जो था तो वो ओमान का हिस्सा था जो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसकी सरहद जो थी पाकिस्तान के साथ अटैच होती थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया था कि उस गवर्नमेंट से जाके तो इसको ख़रीदा था। तो ऑफिशियली ये कब फिर ख़रीद के पाकिस्तान में शामिल किया गया? 1950 में, 1958 में, 1947 में या 1948 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1958 में जो ग्वादर है, जहाँ पे आजकल सी पैक के लिए बड़ा ज़ोर से काम हो रहा है, तो ये 1958 में ख़रीद के पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन, अब ये जो था इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के साथ जो हमारी दरियाओं का जो तनाज़ा चल रहा था, तो शुरू से ही इसका इशू था, तो उसको हल करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी एक मायदा किया गया था, ठीक है। तो वो किस सन में किया गया? 1949 में, 1960 में, 1957 में या 1976 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1960 में, ठीक है। हाइट ऑफ नागा पर्वत इज़, नागा पर्वत जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की, तो उसकी हाइट कितनी है? इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। और 8600 मीटर, 8126 मीटर, 8400 मीटर या 8665 मीटर? तो करेक्ट आंसर है 8600 मीटर, ठीक है। और गॉडविन ऑस्टन इज़ द नेम ऑफ, गॉडविन ऑस्टन जो है तो वो किसका नाम है? नागा पर्वत का नाम है, माउंट एवरेस्ट का नाम है, केटू का नाम है या मलका पर्वत का नाम है? तो ये है केटू का नाम, ठीक है। डैश पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना, पाकिस्तान को कौन सा दर्रा है जो कि चाइना के साथ मिलाता है? खुंजराब, दासू, टोची या खैबर पास? तो खुंजराब जो है वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की फोर्सेस लगी हुई हैं और यही पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है। 76 है, कायदे आज़म इनोग्रेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन, पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है, ठीक है, ये कब कायदे आज़म ने उसका इफ्तिताह किया था? 1947 में, 1948 में, 1901 यहाँ पे है, ठीक है, और 1952 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है 1948 में, 1 जुलाई 1948 को। द मुस्लिम रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर, मुसलमानों ने बर सग़ीर में कितने बरस जो थी तो हुकूमत की? 500 साल, 1000 साल, 1200 साल या 1500 साल? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 साल। द मुस्लिम इंटर्ड इन द इंडस वैली, मुसलमान जो थे तो वो इंडस वैली में कब दाखिल हुए थे? 712 में, 734 में, 718 में या 780 में? तो ये सबको पता है कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया था तो वहीं से मुसलमानों की जो थी हुकूमत का आगाज़ हो गया था, ठीक है। और इसको इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, यहीं से बर सग़ीर में इस्लाम फैला था। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ़ द यूएनओ इन ईयर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान यूएनओ को कब मेंबर बना था, किसने मुखालफत की थी? तो 1948 में जो था पाकिस्तान यूएनओ को मेंबर बन गया था, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड द कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान में जो नहरी निज़ाम है तो ये कितने 100 साल पुराना है? 100 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, 150 साल पुराना है या 80 साल? तो इसका करेक्ट आंसर है 150 ईयर्स, ठीक है। हाउ मैनी रीजनल डायरेक्टरेट और इन एन एफ में जो रीजनल डायरेक्टरेट हैं तो ये कितने हैं? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी टोटल तादाद कितनी है? 5 है।